के किसान भाइयों की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में नंबर एक बात तो ये कि टीकरी वाले जो भाई हैं, यहाँ पे कई संगठन बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक बार मीटिंग करना इन भाइयों के साथ ज़रूरी था। और दूसरा, जो कल प्रस्ताव आया है उसके लिए भी मीटिंग होगी, तो उसके लिए भी जो है हरियाणा को एक बार हरियाणा के लोगों की सलाह लेनी जरूरी थी। तो बाकी जो है कि भी एक तो ये हुआ है कि जो अगली मीटिंग होगी उसमें हरियाणा की तरफ से जो प्रस्ताव पास हुए हैं वो रखे जाएंगे। वहाँ पे पास होंगे या नहीं होंगे वहाँ की मीटिंग के बाद ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि पहले बताना थोड़ा सा, मीटिंग से पहले बताना थोड़ा सा कच्ची बात ना हो। इसलिए मैं बेनती करूँगा कि वो प्रस्ताव जो हरियाणा ने पास किए वो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में पास होने के बाद ही हम उनको अनाउंस कर पाएंगे। पहले उसके पहले कोई उसका नुकसान हो जाएगा करने का। और दूसरी बात, आज हरियाणा संयुक्त मोर्चा जो है वो एक उसका एक बनाया गया है, गठन किया गया है। गठन तो पहले से ही है, लेकिन एक बात ये है कि आगे के लिए भी अगर आंदोलन करना पड़े, क्योंकि किसान में बहुत सी समस्याएं आनी हैं, तो हरियाणा के भी सारे संगठन जो है वो एक जगह होकर काम कर सकें, तो उसका आज गठन किया गया, जिनमें 12-13 संगठन तो यहाँ मौजूद थे। और उसमें ये भी तय किया गया है कोई और संगठन जो रह गए हैं, क्योंकि अभी कई ज़िलों से हमारा यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाए, जैसे पलवल है और फरीदाबाद है, मेवात है, उन ज़िलों से जो भी लोग और यहाँ हमें निकले हैं काम करने वाले, या कोई भाई और जो संगठन का चला रहा है लेकिन रह गया है, उनसे भी बात की जाएगी। तो उसका अध्यक्ष में आज मेरे को बनाया गया है और हमारी जिम्मेवारी है कि हम सभी की दोबारा मीटिंग एक बार बुलाएंगे, जो संगठन रह गए उनको इसमें शामिल करेंगे। कल सरकार के साथ जो बैठक हुई थी उसमें जो प्रस्ताव आया था सरकार की तरफ, क्या उसकी भी चर्चा हुई यहाँ पर? क्या हाँ, उसकी चर्चा हुई है कि उन्होंने कहा था कि हम टाइम दे दें, स्थगित कर दें और एक कमेटी बना दें, उस पर चर्चा हुई है। अब उसकी चर्चा जो है जो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी फाइनल उसमें करेंगे कि हमने कल क्या स्टैंड लेना है। कल मीटिंग है ना दोबारा सरकार से, तो दोबारा सरकार से मीटिंग में हमारा स्टैंड क्या होगा ये उस मीटिंग के बाद क्लियर किया। क्या लगता है कि सरकार ने किसानों की मांगे मानने की तरफ अपना कदम बढ़ाया है इस प्रस्ताव के जरिए? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ महसूस ऐसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने कोई कदम बढ़ाया। मेरे को तो ये महसूस हो रहा है कि कभी उनके टालने की कोई राजनीति हो और उसमें काम और गड़बड़ हो जाए, ऐसा मेरे को आभास हो रहा है। क्योंकि 2 महीने से बैठे हैं, 2 महीने में तो कमेटी बना के फैसला भी आ जाता। अगर कोई कमेटी बनाने की बात होती है 2 महीने में तो कमेटी बना के फैसला आ जाए, और 2 महीने तो अभी की बात नहीं चली, 2 महीने तो अभी टका ही रहे हैं। तो इस तरह से डाउटफुल होता है कि जैसे वो जितना कह भी रहे हैं इतना कि भी वो शायद 26 तारीख को टालने के लिए ना कह रहे हो, ऐसा आभास है मेरा। वो तो बाकी तो कल पता लगेगा। तो 26 तारीख की क्या तैयारियां हैं आपकी? इस तरीके से देखिए, 26 तारीख के लिए हमने प्रशासन से बात हुई थी कल, और हमने उनको एक रूट उनको बता दिया है कि हम एक तो जो 26 तारीख की सरकारी परेड है उसमें बाधा नहीं डालना चाहते, उसमें बाधा डालने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे कोई राष्ट्र की कोई इज्जत कम हो, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, दिल्ली के अंदर करेंगे, और जो रिंग रोड है रिंग रोड पे हम अपना ट्रैक्टर परेड करेंगे। उसके लिए लाखों ट्रैक्टर पूरे देश से या जो दिल्ली के नज़दीक का 200-300 किलोमीटर का एरिया है वहाँ से आ रहे हैं। और उसके लिए हमने सरकार से जो प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन से ये कहा कि उसके लिए आप हमें इजाज़त भी दें, आप उसका प्रबंध भी करें। उस दिन ट्रैफिक रोकें और पूरा वो रोड खाली कराएं और बैरिकेड उस दिन के लिए हटा दें। तो ये हमने उनको कहा है। तो उस पर अभी उन्होंने कल ये कहा था कि हम कल तक राय करके बताएंगे। तो आज फिर मीटिंग रखी थी, लेकिन क्योंकि आज हमें अपनी मीटिंग करनी पड़ेगी और पंजाब वालों को अपनी मीटिंग करनी पड़ेगी, तो शायद आज उनसे मीटिंग नहीं हो पाएगी। कहना ये कि नोटिस पे क्या कहना है सर? साथ में ट्रैक्टरों के भी चालान ऑनलाइन घर भेजे जा रहे हैं। ट्रैक्टरों के चालान तो मेरे को आपसे पता लगा है कि ऑनलाइन घर भेजे जा रहे हैं। काफ़ी सूचनाएं मिल रही हैं सर। अगर ऐसा है तो फिर बदकिस्मती है, लेकिन आंदोलन को तोड़ने के लिए ये सब किया जा रहा है, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सब किया जा रहा है, और ये ओछी हरकतें हम इनको कह सकते हैं।
अब एक आदमी ने लंगर लगा दिया है तो क्या वो अपराधी हो गया? क्या लोगों को खिलाना भी अपराध है? एक आदमी ने जो शहीद हो गए हैं लोग, उनको 50-50 हजार रुपया दे दिया है तो क्या वो भी अपराध हो गया? अरे दान पुण्य करना तो वैसे ही किसी श्रेणी में नहीं आता। दान पुण्य करने पर तो वैसे ही टैक्स भी नहीं लगता। ये कर क्या रहे हैं? कौन सा राज है ये तो गुंडा राज हो गया फिर। और अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा कड़ा मुकाबला किया जाएगा फिर। तो कल कोई समाधान निकलने की उम्मीद? देखिए, तो कल की मीटिंग में पता चलेगा कि समाधान निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं। बात जो आती है कि सरकार के साथ जो बैठक होती है उसमें बातें कम ब्रेक ज़्यादा होती है। हाँ, बातें कम ब्रेक ज़्यादा होते हैं, और जो बातें होती हैं वो भी टाइम पास करने के लिए होती हैं। वो भी मेरे को तो ऐसा महसूस हो गया जैसे हम तरीक लेने ही जाते हैं। मैं तो पिछली तरीक पे बोल दिया था, जब उन्होंने तरीक दी मैं कहा अगली भी अभी दे दो। तरीक ही देनी, कुछ करना तो है नहीं, तो ज़्यादा बात है नहीं। थैंक यू।